कौन समझे भला फातिमा कौन है। दरे सखी मत मेरे अजीज साथी शहजादे जुबैर मिल्लत अशार सैयद हुसैन अशरफ, मेरे बड़े भाई खलीफा वक़ार मिल्लत मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक जामी और नबी महबूबुल औलिया हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबश्शिर नजमी, स्टेज पे जलवा फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अली के दीवानों, ज़हरा के दर से भीख लेने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल वली वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाल अली व अख़ील वली वल्लज़ीना आमनु वत्तबऊ वसलकू तरीक़त अली वसारुल वली औलिया उम्मतिल जलील व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबी अलैहि तहिय्यातु वस्सलाम अला व मन माता फी आलि मुहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, मैं अपनी तकरीर शुरू करूँ उससे कबल आज एक और तकरीब का इनेकाद किया गया है। आज हमारे अजीज इदारे दारुल उलूम बरकातिया का रिजल्ट आया, जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत से मशक्कत से कामयाबी हासिल की, लेकिन कुछ तलबा ऐसे हैं जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड और अच्छे नंबरात के साथ आला दर्जात के साथ फौकियत पर फायज हुए। आज इस महफिल में महबूबुल औलिया के फैज़ के साथ उन बच्चों को कुछ इनामात नवाजे जाएंगे और दुआएं भी दी जाएंगी। गुजारिश आपसे ये है कि आप इश्क़ रसूल की महफिल में बैठे, आप मौलाए कायनात के आशिक हैं, सैयदा ज़हरा के दर से भीख मांगने वाले लोग हैं। अगर आप इन बच्चों के हक में दुआएं करेंगे तो आगे चलकर ये कौम का नाम रोशन करेंगे और इस्लाम की तालीम को आम करेंगे। तो इन बच्चों के हक में दुआएं करें क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। जिस कौम के बच्चे तालीम नहीं हासिल करते हैं और इल्मी मियार पर नहीं फायज होते हैं, वो कौम जहालत के दहाड़े चली जाती है। इसलिए इन बच्चों के हक में दुआएं करें। अब जिन बच्चों का नाम मैं लूंगा वो आए और अपने बुजुर्गों से फैज़ के साथ इनामात को हासिल करें। सबसे पहले जो अव्वल दर्जे पर फायज हैं, सबसे पहले आए हैं हाफिज मोहम्मद तन्नूर। हाफिज मोहम्मद तन्नूर आलम बरकाती, ये हमारे मदरसे को इन्होंने टॉप किया। इनके लिए दुआएं करें और सुभान अल्लाह के नारे लगाएं ताकि ये बच्चा आज तकरीरें बोल रहा है, आगे चल के जब अली का जिक्र करे तो सामने वाले की जबान में कोई बात ना रहे। दूसरे नंबर पे हाफिज मोहम्मद आयान बरकाती, इन्होंने जो है दूसरे नंबर का दर्जा हासिल किया है। इनके लिए भी दुआएं करें कि आगे चलकर ये हक की तबलीग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तीसरे नंबर पे टाई हुआ है, दो बच्चे एक साथ। तीसरे नंबर पे आए हैं हाफिज मोहम्मद सआदत अली और साथ ही हाफिज मोहम्मद अफसार। ये हमारे दोनों बच्चे एक साथ तीसरे नंबर पे आए हैं। इनके लिए दुआएं करें, ये कौम का मुस्तकबिल है।
मैं अपने बच्चों से मुखातब हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोग को ऐसी लालच दी जा रही है जिससे आप कामयाब नहीं हो सकते। औलिया से मोहब्बत करने वाले हैं ना, तो जो बच्चा आइंदा आने वाले सालाना इम्तिहान में सबसे टॉप पर आएगा उसको सबसे पहले देवा, उसके बाद मारहला मुक़द्दसा और वहां से अजमेर के सफर पर दारुल बरक़ात दिया जाएगा। और जो बच्चा दूसरे नंबर पर आएगा उसको पहले देवा भेजा जाएगा, उसके बाद मारहला। और जो बच्चा तीसरे नंबर पे आएगा आप समझते होंगे उसको देवा शरीफ की हाजिरी का शर्फ हासिल होगा। मकसद ये है कम से कम इन वलियों की मोहब्बत में मेहनत करना, क्योंकि जब वलियों की मोहब्बत में मेहनत होती है तो कोई महबूबुल औलिया बनता नजर आता है, कोई सईदुल उलमा बनता नजर आता है। मेरी तकरीरों से आप कुछ सीखे न सीखे एक बात जरूर सीख लेंगे। कहते हैं जो नबी की आग से दूर है वो जरूरतों का गुलाम है। आप सबकी तकरीर में बोले हैं, मेरे लिए भी बोलना पड़ेगा। चैनल वाले भाई साथ दें। कहते हैं जो नबी की आग से दूर है वो जरूरतों का गुलाम है। जो नबी की आग से दूर है वो जरूरतों का गुलाम है। जो गरीब है, जो गरीब है वो गुलाम भी बाखुदा जहां है। कभी दरे सहरा पर आकर देखो, कभी ख्वाजा के दरबार में जाकर देखो। कोई ख्वाजा के दरबार में जाता है तो निज़ामुल औलिया बन जाता है, कोई बख्तियार काकी नजर आता है। बताइए चला जो आकाओं के दर पर चला गया वो इमाम हमदा हुआ। तो कहते हैं जो नबी की याद से दूर है वो जरूरतों का गुलाम है। जो गरीब है वो गुलाम भी बाखुदा जहां का इमाम है। जिसे उनके नाम से बैर है, जिसे उनके नाम से बैर है उसे दोस्त कहना हराम है। हम तो उनको दोस्त मानते हैं जो नबी का दोस्त, उनको दोस्त मानते हैं जो अबू बकर का दोस्त, उनको दोस्त मानते हैं जो उमर का दोस्त, और उसको दोस्त मानते हैं जो अम्मार इब्ने यासिर का दोस्त, उसको मानते हैं जो उस्माने गनी का दोस्त हो। जब ढूंढते जाओगे हर एक सहाबा का जिक्र कर लो, पता चलेगा ये सवाब सहाबा उसी के दोस्त है जो अली का दोस्त नहीं है। वो ना अबू बकर का है ना उमर का है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं जिसे उनके नाम से बैर है उसे दोस्त कहना हराम है। मैं फिदाए आले रसूल हूँ। क्या कहना? न सोचना कि हम आप चंद मौलाई हैं। आज हमारी महफिल में महबूबुल औलिया, आज हमारी महफिल में वो माहिरा का सैयद मौजूद है जो दारुल बरक़ातिया की बरक़ातिया की छत पर जिसकी रूह ताकया। मैं फिदाए आले रसूल हूँ। कोई पारसा है हुआ, मैं फिदाए आले रसूल हूँ। कोई पारसा है हुआ करे उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने और मेरे अजीज दोस्तों, अगर दिल में अहले बैत का इश्क है तो इस शेर पर खामोशी नजर नहीं आएगी। कहते हैं मैं अली के दर का फकीर हूँ, है कि नहीं है? ना बोलिए या अली, डरना नहीं, तुम खुदा के घर में उस घर में अली का जिक्र कर रहे हो जिस घर में अली आया, उस घर में अली का जिक्र कर रहे हो जिस घर में अली को शहादत मिली। कहते हैं मैं अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई अमीर क्या? अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई अमीर क्या? मेरी ठोकरों में यकीन है।
मेरी ठोकरों में यजीद है, मेरे लब पे जिक्र ईमान है। मुसलमानों, तो आज हम किसका जिक्र करने के लिए बैठे? सबसे पहले मौलूद की फजीलत आप ये जान लें। सैयद आले रसूल मारे सरकार नज़ीर फरमाते हैं, नूर की बरसात होती है, नूर की बरसात होती है वहां जिस जगह पर महफिले मौलूद। आज हम उस वली का जिक्र करने बैठे हैं जो नुमाइंदा है अपने खानवादे का, चाहे सदाकत हो, सखावत हो, हर एक वस्फ में जो अपने मुर्शिद का यानी हुजूर महबूबुल औलिया। मैंने जो आयत करीम जो हदीस करीमा पढ़ी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला वमम्मा बि आलि मुहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। तफसीर राज़ी में ये हदीस दर्ज है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, जो अहले बैत की मोहब्बत से मरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, अल्लाह ताला उसकी कब्र को मज़ार उनके लिए जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं उनके लिए मज़ार। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कब्र और मज़ार में फर्क क्या है। कब्र वो है जिस पर आपको जाना पड़े, मज़ार वो है जिस पर आपको बुलाया जाए। मज़ार वो है जिस पर आपको बुलाया जाए। तो इस हदीस से पता चला, जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है, जिसके दिल में आले अली की मोहब्बत है, उसकी कब्रों पे, उसकी कब्रों को कब्र न कहा करो, उसकी कब्र को मज़ार कहा करो, क्योंकि वहां पर फरिश्तों की हाजिरी हुआ करती है। मुसलमानों, आज लोगों ने हवा में ले लिया है, लेकिन ये सैयद की जूतियां कोई ऐसी वैसी जूती नहीं है जो सर पे रख लेता है वक्त का ईमान बन जाए। मैंने एक वाकया बहुत बार बयान किया है, मारूफ करनी का नाम सुना है आपने? मुख्तसर में बयान करूंगा, वक्त ज्यादा नहीं है। मेरी तकरीर से कुछ सीखे ना सीखे, इतना जरूर सीख लेंगे कि दिल में आले अली की मोहब्बत होना जरूरी है। मारूफ करनी का वाकया बड़ा मशहूर है। आप बहुत बड़े ताजिर थे, आप जो है मालो ज़र के मालिक थे। आप एक बार सफर से आ रहे थे, आपके साथ 70 ऊंट थे, जिस पे जो है हीरे जवाहरात तमाम तरह के माल मौजूद थे। उसी वक्त हजरत इमाम अली रजा की बारगाह से आपका एक मुरीद अब्दुल्लाह नाम का आपकी बारगाह से इजाजत लेकर गया। मुख्तसर में बता रहा हूँ, वक्त नहीं है। इजाजत लेने गया, कहा हुजूर आपकी बारगाह में इतने साल खिदमत की है, अब अपने अहल अयाल को देखूं, अपनी घर की तरफ जाऊं, कुछ अता फरमाए। तो मारूफ है, तो इमाम अली रजा ने फरमाया कि एक काम करिए, मेरी जूती है लेकर। सुन रहे हैं कि नहीं आप? थकिएगा तो बता दीजिए। इमाम अली रजा ने फरमाया, अली रजा कौन है? अली के पोते। मैं कभी अली का मर्तबा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अली के चाहने वाले और औलादों का मर्तबा ही ऐसा है कि अली का मर्तबा बताने की जरूरत नहीं है। पोते हैं इमाम अली रजा। आप बैठे, कहा अब्दुल्लाह मेरी जूतियों को ले जा, मेरी जूतियों को ले जा। अब अब्दुल्लाह सोचने लगे जूतियां कौन खाता है। अब्दुल्लाह को नहीं पता था खाने वाले खाते हैं। अब्दुल्लाह सोच में पड़ गए, मौला जूतियां कौन खाता है? मौला ने कहा तू ले जा, तेरी 7 नस्लें इससे समझ जाएंगे। अब्दुल्लाह ठहरे इमाम के आशिक, जूतियां ली, सर पे रखा, निकल गए। अब रास्ते में जा रहे हैं, उधर से मारूफ करती आ रहे हैं, अपने जो है तिजारत से वापिस। कहते हैं ये कौन सा बेवकूफ है, जूतियां तो पैर में पहनने वाली चीज है, ये सर पे रख के क्या कर रहा है। अब मारूफ को ये नहीं पता था ना, मारूफ को जूतियां दिख रही, लेकिन वो कायनात की इमामत का ताज था। अब्दुल्ला चले जा रहे हैं, मारूफ ने बुलाया, जरा इधर आओ, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है क्या? जूतियां तो पैरों में पहनने की चीज है, तुम सर पर रख के ले जा रहे हो। अब्दुल्ला ने कहा अगर बता दूं तो तुम भी सर पर ही रख लो। हाँ जरा बता किसकी जूतियां है? कहा इमाम ज़माना इमाम अली रजा की जूतियां है। ये उसकी जूतियां है, इसका बाप फातिह खैबर है। ये उसकी जूतियां है, इसका बाप करबलाए मोहल्ला पे दीन को बचा गया है।
कहा तो इसको पैर में रखने की जगह नहीं है, मैं भी सर पे रखता हूँ। कहा नहीं, मैं तुम्हें जूतियां नहीं दूंगा। इमाम ने कहा था इस जूती से मेरी 7 नस्लें सवरेंगी। तो मारूफ ने कहा एक काम करिए, 70 ऊंट है, इस पे जितना मालो मता है सब ले जा, तेरी 7 नस्लें सवर जाएंगी। अब्दुल्ला ने कहा इमाम ने भी यही कहा था, ठीक है तुम जूती ले लो, माल लेकर अब्दुल्ला निकल। अब अब्दुल्ला निकले हैं, मारूफ करजी के सर पे जूती आई। जब जूती आई, जूती लेकर गए इमाम अली रजा के गाशाने पे पहुंचे और जूतियों को लाके तख्तों में रख दिया। इमाम अली रजा ने फरमाया ये जूतियां तुम्हें कहां से मिली? मारूफ कहने लगे मौला अब्दुल्ला जा रहे थे, अब्दुल्ला को मैंने अच्छी कीमत देकर जूतियां खरीदी है। कहा क्या कीमत दी? कहा मैंने 70 ऊंट जिस पे मालो मता भरा हुआ था, हीरे जवाहरात और सोने थे, उसकी 7 नस्लें सवर जाएंगी, इतना माल था उन 70 जानवरों पे, वो सब मैंने अब्दुल्ला को जूती के बदले दे दिया। कहने लगे, इमाम ने फरमाया मारूफ तूने जो है रेगिस्तान में गरीब को ठग लिया। उस गरीब को क्या पता इस जूतियां सर पे रखने के बाद मारूफ का क्या होने वाला है। मारूफ तुम्हें वो जूती सस्ते में मिली। मारूफ ने जूती रख दी, खिदमत में और खादिम बन गए। एक वक्त आया खुरासान में जो है सुनामी आई। सुनामी ऐसी, सुनामी पता है ना क्या होती है? सुनामी जब आती है तो वो घर बार नहीं देखती, बिल्डिंगें नहीं देखती, दरख्त नहीं देखती, उसके रास्ते में जो आता है उसको उजाड़ते हुए चली जाती है। अब सुनामी आई, लोग भागे भागे आए इमाम अली रजा के पास कि मौला दुआ कर देंगे सुनामी टल जाएगी। ये उस वक्त दोनों का अकीदा हुआ करता था। इमाम इबादत में है, नमाज में है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। मारूफ दरवाजे पर चौकीदार बन के बैठे हैं। कहा कि इमाम से तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, एक काम करो बाद में आना। कहा नहीं, इमाम से मिलना बहुत जरूरी है, अगर इमाम से नहीं मिलेंगे तो हमारे घर बार सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। तो मारूफ ने कहा एक काम कर, तूफान को जाके कहना तुझे मारूफ के सर का वास्ता है, लो। अब मरता क्या नहीं करता। कहा ये भी आजमा कर देख लेते हैं। सब गए, तूफान है, तूफान के कान नहीं होते, तूफान देख नहीं रहा सामने कौन है, लेकिन वो लोग इश्क अहले बैत में जाके कहते हैं कि ये तूफान तुझे मारूफ के सर का वास्ता है, लौट जा। तूफान जब पाँव लौट जाता है, वो लोग इमाम के पास तोहफे तहरीर लेकर आते हैं, इमाम की बारगाह में पेश होता है। इमाम कहते हैं माजरा क्या है? मैंने तो कोई दुआएं नहीं की, पता चला मारूफ ने दुआ की है। मारूफ को बुलाया गया, मारूफ तुमने क्या किया? कहा हुजूर ये लोग आए थे, मैंने बस ये कहा तूफान से जाकर कह दो तुम्हें मारूफ के सर का वास्ता है, तूफान लौट जाएगा। इमाम अली रजा ने फरमाया मारूफ तुम्हारे सर की ये अजमत और मंजिलत नहीं है कि ऐसे छोटी छोटी बातों में अपने सर का वास्ता लिया करो। अरे मारूफ अगर तुम आसमान को अपने सर का वास्ता दो तो वो सभी पता ये चला कि मारूफ का सर इतना अजमत वाला। पूछते हैं मारूफ आपके सर को ये अजमत कहां से हासिल है, ये मर्तबा कहां से हासिल है? तो मारूफ अपना मामा उतारते हैं, उस अमामे में अली रजा की जूतियां सैयद की जूतियां हैं। आज भी किसी भी इमारत पर अगर पोसीदा इमारत है उस पर ही मारूफ करजी का नाम लिखकर चस्पा कर दो, वल्लाह कोई तूफान उस इमारत को नहीं गिरा सकता। आज भी ये फैज है। इसकी जूती दिल्ली की सरजमीन है, वो निजाम जिसको ख्वाजा ने निजाम बनाया है, निजामुद्दीन औलिया अपने मसनद पर बैठे हुए हैं, वो शाह आ रहे हैं, मंगते आ रहे हैं, मांग रहे हैं, मालो घर सब कुछ मिल रहा है, दिए जा रहे हैं। एक आदमी इसी उम्मीद में आया कि चलता हूँ, बड़ा नाम सुना है निजामुद्दीन का, निजामुद्दीन से कुछ मिल जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। पहुंचा बारगाह में, देखा लोगों को सोने मिल रहे हैं, हीरे मिल रहे हैं, पहुंच गया, कहा हुजूर मेरे भी दामन में कुछ डाल दे। सब कुछ खत्म हो चुका था। इमाम जो है निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक काम कर, सैयद के पास आया है खाली हाथ नहीं जाएगा, एक काम कर मेरी जूतियां ले।
निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मेरी जूतियां ले जा, तेरा सब कुछ संभल जाएगा। अब क्या करें? निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया है, जूतियां उठाई, झोली में रखी, सफर के लिए रवाना हो गया। उसी दौरान खुसरू नाम का एक शख्स था, खुसरू नाम का एक शख्स था। अभी खुसरू अमीर नहीं, खुसरू अमीर तब है खुसरू नामी शख्स है। वो एक बादशाह के दरबार में उन्होंने नाथखानी की अशआर पढ़े, ढेर सारा इनाम जो है हासिल किया था, सोने थे, बादशाह ने सब कुछ अदा किया था, लेके आ रहे थे। रात हुई, सफर के लिए ठहरे तो क्या कहते हैं कि कहीं मुझे खुशबू आ रही। खुशबू किस चीज की? मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही। अब खुसरू ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उस शख्स के पास पहुंचते हैं जिसके पास इमाम निजामुद्दीन औलिया की जूतियां। कहते हैं तू दिल्ली से आ रहा है? कहने लगा हाँ दिल्ली से आ रहा हूँ। क्या तू मौला के पास गया था, निजामुद्दीन औलिया से मिल के आ रहा है? कहा हाँ मिल के आ रहा हूँ। कहता है, खुसरू कहते हैं कि तेरे पास से खुशबू आ रही है, पता क्या लेके आया है वहां से? कहने लगे कुछ लाया तो नहीं, बस ये जूतियां। मांगने तो गया था, कुछ मिला नहीं, ये जूतियां बस मिली है। खुसरू ने कहा ये जूतियां मुझे दे दे। कहने लगा नहीं, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि माल कहां से आएगा, शायद इस जूती से कुछ जरिया बन जाए, मैं अपनी बेटी की शादी करने लगूंगा, कर लूंगा। तो खुसरू कहते हैं ये बादशाह ने मुझे जितना माल दिया है ना, ये सब रख ले, मुझे बस जूतियां दे दे। कहा यकीनन? कहा हाँ सब कुछ दे दिया। जूतियां ले ली, जूतियां लेकर दरबार में पहुंचे, दरबार में रखा। वही जुमला जो बाप ने बोला था आज बेटा बोला, जो दादा ने बोला था पोता दोहरा रहा है। कहते हैं खुसरू ये जूतियां तुम्हें कहाँ मिली? कहा एक शख्स जो है रास्ते में मिला था काफिले में, उसके पास थी, मैंने उसे अपना सब कुछ माल देकर जूतियां ले ली। कहा बस इतने सस्ते में बेच दी, तूने गरीब को ठग लिया। अरे मेरी जूतियां हैं, इस जूतियों को सर पे रखने के बाद खुसरू अमीर तो पता ये चला कि औलिया अल्लाह की विलायत है तो वो आले अली और आले नबी के सदक़े में है। आपको सबको पता है कि मैं कहां पे ला रहा हूं। एक और सैयद था, एक छोटा सा बच्चा था, उसको देखा, उससे कहा कि सब कुछ मेरे हाथ पर कुर्बान कर रहा है। हाँ हाँ सब कुछ कुर्बान कर रहा हूँ। सबसे पहले बैत ले रहा है, हाँ ले रहा हूँ। सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेचने के बाद जब कुछ नहीं बचा तो सैयद ने कहा तू महबूबुल औलिया। सब कुछ बेचने के बाद वो मर्तबा हासिल होता है कि मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन है, अप्रैल का महीना है, सन 1997, 15 अप्रैल की तारीख है। तारीख में पहली बार ऐसा होता है कि मक्का मुअज़्ज़मा में आग लगती है, मीना के मैदान में आग लगती है, जिसमें गालिबन 1500 लोग के करीब जो है उस आग में जलकर अपने रब के सुपुर्द हो जाते हैं। उस आग में एक शख्स फंसा हुआ था, फंसा ऐसा कि अब मरे तब मरे, आग से परेशान, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने मुर्शिद को पुकारा, या मुर्शिद अल मदद। उस शख्स की गवाही है कि मेरी जबान से निकलना था, मैंने अपने मुर्शिद का नाम लिया है। तो मैं कहा मक्का में मगहर 6000-7000 किलोमीटर दूर मैंने या मुर्शिद अल मदद कहा, मीना का मैदान है। अचानक से देखता हूँ कि हुजूर महबूबुल औलिया पर्दे से हाजिर होते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे किनारे कर कर गायब हो जाते हैं। अरे ये मेरा मुर्शिद है जो अपने मुरीद की मदद के लिए जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे वो अहमदाबाद की सरजमीन हो या मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन, एक पुकार आरे तकबीर, आरे रिसालत, आरे हैदरी, फैज़ाने हुजूर सैयदुल उलमा, फैज़ाने हुजूर महबूबुल औलिया, आरे तकबीर, आरे रिसालत। लोग दावे करें अपने मुर्शिद के वली होने का,
हम दावा नहीं करते कि हमारा वली, हमारा मुर्शिद वली है। हमें दावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दावे से पहले हमें तस्दीक मिल चुकी है। दावा वो करे जिन्हें तस्दीक की जरूरत हो। अभी दुनिया पे जाहिर नहीं है कि बारहरा का सैयद आले मुस्तफा मारहवी, जिसके दम से आज हिंदुस्तान में सुन्नत कायम है, जिसके दम से आज इस खित्ते अर्द पर रसूल वाले रसूल का नाम लिया जा रहा है। वो सैयदुल आलमा, वो आलिम जिसके आने से वक्त का मुफ्ती आजम स्टेज पर बैठा हो तो अपना पैर समेटने लगे कि बारहरा का सैयद आ रहा। वो सैयद जिसकी शान में बरेली से आवाज उठती है तो क्या आता है? नूर बिनते नूर, नूर बिनते नूर, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर मुतलक की कलीस, अल्लाह ने लबा दूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। वो सैयद जब आता है तो कहता है कि ये लोगों, तुम मेरे सखावत की खिलाफत पर सवाल मत उठाओ। मैं सखावत को खिलाफत नहीं विलायत भी है। हमें अपने मुर्शिद को मनवाने की जरूरत नहीं है। ये वो मुर्शिद है, ये वो दर है। इस इलाके का कोई आलिम नहीं कह सकता कि मुझे इस दर से फैसला किया, कोई हाफिज नहीं कह सकता, कोई कारी नहीं कह सकता। हिंदुस्तान में कोई ऐसी दरसगाह नहीं जो ये कह सके कि दारुल बरकातिया से बिल वास्ता या बिला वास्ता हो सकता है। अगर कोई यार महबूबुल औलिया के फैज़ का इनकार करता है तो गोया कि वो नमक हराम करता है। हमारे मुर्शिद की विलायत की सनद तमाम मुर्शिदों के मुर्शिद ने दी है। ये मैं अपनी तरफ से गढ़ी हुई बातें नहीं कह रहा हूँ। मुफ्ती आजम है, प्रोग्राम चल रहा है, शबाब पर मजमा है, स्टेज पर बैठे हैं, पैर फैला हुआ है। क्या देखते हैं लोग कि अचानक से मुफ्ती आजम का पैर सिमटता जा रहा है। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर आपका पैर सिमट रहा है। कहा ये पैर फैलाने की जगह नहीं है, वो देख सैयद आले मुस्तफा, देखो हम सिर्फ आलिम हैं, वो सैयदुल उलमा। हमें सनद उस सैयदुल उलमा से मिली है कि हमारा मुर्शिद बनी। करामतें अगर बताने में आए तो कोई क्या ही करामतें लिखेगा महबूबुल औलिया की। चलते फिरते करामतें जाहिर हो रही है। एक औरत आई, अर्ज करने लगी, हुजूर मेरे घर पे बच्चा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, दुआ कर दिया जाए। आप मुंबई के सफर की रवानी पर थे, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, अगली बार जब मैं मुंबई जाऊंगा उससे पहले तुम्हारे हाथ में बच्चा हो। आप कहकर मुंबई चले गए, वक्त बीत गया, 1 साल बाद फिर से मुंबई जाने का वक्त आया तो पता चला वो औरत अपना बच्चा लेकर हाजिर हो। मुसलमानों, ईशान कब मिलती है? जब सैयद देता है। कोई अपनी विलायत का ऐलान किया करे, अगर उसके सर पे सैयद की जूती नहीं है तो उसके सर पे कोई ताज नहीं। गलत कह रहा हूं? मैंने जो हदीस पढ़ी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया, अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से चला गया, उसके मज़ार पर इंसानों की जरूरत नहीं है। उसकी मज़ार पर अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह की रहमतें बरसाने, अल्लाह की रहमतें बरसाने। आज माहौल क्या हो गया? मुसलमानों, वक्त है कि अपने घरों में अहले बैत का जिक्र शुरू करो। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लिमू औलादकुम सलासतु खिसाल, अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखाओ।
तीन खसलतें क्या है? पहली तालीमुल कुरान, कुरान की तालीम। दूसरी क्या है? हुब्बु नबीजिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। तीसरी चीज क्या है? हुब्बु आले बैत नबी, अपने नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अगर ये तीन खसलतें तुम्हारे बच्चों के अंदर है, कोई कुफ्र और शिर्क का, कोई दलालत का तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। और सबको पता है कि अली का जिक्र करने वाले कभी गुमराह नहीं होते। मेरा आखिरी पैगाम किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा कि जिक्र अली का, बोलिए, किसने कहा कि जिक्र अली का नहीं होगा? हम हैं, ये अरमा कभी पूरा नहीं होगा। कहां सादात के दुश्मन, कहां सादात के आशिक, कहां हैदर, कहां सादात के दुश्मन, कहां हैदर के दीवाने। मियां शहादत और होती है, हलाकत और होती है। रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।